एफ, यस राधिका, एक्चुअली हाँ, एफ जो है ये क्या करता है सिद्धांत, बहुत ज्यादा खींचता है, सही बात है ना। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं सिद्धांत, माइनस आई की प्लस आई, खींचने पे क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आता है इसलिए ये माइनस आई ग्रुप है। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, जो चार्ज आता है वैसा नाम दिया जाता है, ठीक है। और CH3 क्या करता है, CH3 एक्चुअली डोनेट करता है, ठीक है, CH3 इसे डोनेट करता है। तो इसलिए क्या है कि F F के FCH2 के बॉन्ड्स जो हैं वो इस तरफ पोलराइज होंगे, ठीक है, 3 बॉन्ड, ठीक है, और CH3 डोनेट कर रहा है तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड भी है वो भी इस तरफ पोलराइज हो जाएगा। तो मतलब ये सारा का सारा जो सिग्मा बॉन्ड का ये, ठीक है, क्लस्टर है, ये एक्चुअली इस तरफ पोलराइज्ड है अपने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सेकेंड मॉलिक्यूल में आकाश, कोई ऐसा मॉलिक्यूल, कोई इसमें ऐसा ग्रुप है जो बहुत ज्यादा डोनेट करता है कि अट्रैक्ट करता है? यस रोहन, यस साई, जल्दी आकाश। सर आप फर्स्ट एग्जांपल थोड़ा वापस समझा सकते हैं? हाँ, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आकाश जो ग्रुप्स याद किए थे, हमको वो एक बार रिकॉल करने हैं। हमें ये ध्यान रखना है, हमें वो चीजें याद आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो ग्रुप्स बनते हैं वो सब के सब ऐसे होते हैं कि वो एक्चुअली पुल करते हैं, वो सक करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और जहां मुझे याद आ रहा है कि हमने ये भी देखा था कि CH3 मतलब एक ही C पे 3 H जो लगे हैं, ये तीनों H डोनेट करके एक ऐसा क्लस्टर बना देते हैं कि ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब ये वाला पार्ट जो CH3 का है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इसकी वजह से क्या है कि F इलेक्ट्रॉन पुल करता है, सपोज मैंने 4 एरो बनाए, यहाँ पे 3 एरो बनाए, अच्छा विद डिस्टेंस ये इफेक्ट भी कम होता है, तो इसका इफेक्ट जो है वो सपोज आगे जाके 2 एरो हो गया, ठीक है, CH3 का डोनेशन है तो उसकी सपोर्ट की वजह से ये इफेक्ट अभी भी मेंटेन है। तो कुछ ऐसा हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। हाँ ठीक है मनीष, ठीक है, ठीक है सर अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बनाना है तो बस बॉन्ड पे मतलब एरो बनाना है और कुछ नहीं? हाँ बस कुछ नहीं, तुम्हें खाली एरो बनाना है। तुम्हें समझना है कि एज इफ जैसे तुम एयर करंट्स बनाते हो ना भाई, ठीक है, अपने ज्योग्राफी के मैप पे, कि भाई उसमें एयर्स कैसे मूव कर रही है, वैसे इसमें बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे मूव कर रहे हैं वो हमें सोचना है, ठीक है। सर हाँ वो नंबर ऑफ एरोस किस पे कितना आएंगे वो कैसे डिसाइड होगा एग्जैक्टली? ये कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है रजत, बट हम आइडिया लेके अंदाज से मार्क करते हैं ऐसे ही, इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा मतलब वो कोई खास बात नहीं है। तुम एरो का डायरेक्शन गेस कर लो वो काफी है अपने आप में, ठीक है। आकाश, यस सर। सेकंड वाले में बताओ। ओ O माइनस कैसा ग्रुप है आकाश? से इलेक्ट्रोनेगेटिव। नहीं आकाश, देखो O पे माइनस चार्ज लगाया ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है? अच्छा विड्रॉइंग। नहीं आकाश, डोनेटिंग है, विड्रॉइंग क्यों बोल रहे हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव ही तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, वो अकेला न्यूट्रल O होता, ठीक है। हाँ दिवांश, यस रोहन, यस भव्य, ये प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये O और C का जो बॉन्ड है आकाश, इसके एरोस किस तरफ होंगे, O की तरफ कि C की तरफ? सी की तरफ। C की तरफ, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो और क्या लेगा भाई ये। अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे 3 हाँ एरो सर सॉरी उल्टा बोल दिया। हाँ ठीक है, ध्यान रखो। देखो नेक्स्ट बॉन्ड में 2 एरो बनेंगे, नेक्स्ट बॉन्ड में 1 एरो आएगा एंड सो ऑन, फिर ये एरो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ये इफेक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। अगले वाले में देखो भाई, हाँ रजत, इसके अंदर कौन सा प्रॉब्लम बताओ, कौन सी चीज जो है वो एबनॉर्मल है बहुत ज्यादा? सर S प्लस। S प्लस कैसा ग्रुप होगा? पुल, सर पुलिंग पुलिंग ग्रुप होगा। तो पुलिंग ग्रुप होगा तो मैं तीनों बॉन्ड्स, वो देखो उसको ये मतलब नहीं है कि वो कहाँ पे क्या ग्रुप लगाया। अच्छा इसको प्लीज CH3 कर देना, तो वो तीनों बॉन्ड से क्या करेगा, पुल करेगा। तो मैं तीनों बॉन्ड्स पे देखो क्या है कि 1 2 3 एरो, 1 2 3 और 1 2 3 एरो लगा देता हूँ। अच्छा इन तीनों में से मुझे बताओ कि CH3 और ये इतना बड़ा ग्रुप जो मेरे पास प्रोपाइल ग्रुप है, इन तीनों में से कौन सा ग्रुप ज्यादा डोनेटिंग है बताओ? सर CH3। नहीं सर बड़ा बड़ा वाला वाला सबका तो मिला बड़ा के वाला। लेकिन लेकिन आ जाएगा। बड़े वाले में डिस्टेंस की वजह से तो कम हो जाएगा ना। नहीं समझो, तुम्हें बात समझे नहीं। हमने क्या देखा था, जितना बल्कि ग्रुप होगा ना रजत, उतना क्या ज्यादा डोनेटिंग है, क्योंकि सुनो इस C के पास में तीनों H है कि नहीं बताओ? हाँ सर। अच्छा इस और C उसके के पास एक 2 H CH2 है। है और एक क्या है बताओ, ET है। हाँ सर आपने ही कह रहा था। और ET का प्लस आई अच्छा एक अब याद आया सर। होता है ना। यस सर।
तो यहाँ पे 4 एरो है सपोज, तो यहाँ पे 3-3 एरो है, ऐसे तुम ड्रॉ कर सकते हो। समझे क्या? यस सर। अच्छा, ये 4 का यहाँ पे 3 एरो हो जाएगा, यहाँ पे 2 एरो या 1 एरो लगा दो, ऐसे कुछ इस तरह से। ऐसा फीलिंग हमें रखना है देखो मॉलिक्यूल के लिए। O- और NO2। सोनल, हाँ हाँ सर। इसमें बताओ कौन सा ग्रुप कैसे? सर O- तो डोनेट करेगा। हाँ, प्लस आई माइनस आई क्या नाम देते हैं उसको हम लोग? सब प्लस। प्लस आई। और NO2? सर NO2 तो खींचेगा ना। हाँ, वो न्यूट्रल में सबसे ज्यादा हाँ न्यूट्रल सर, का वो किंग है वो। पावरफुल था। माइनस आई, यस। अब बताओ कि ये वाला बॉन्ड जो है जहां मैंने मार्क किया, ये कहाँ जाएगा? नीचे की ऊपर? सर वो नीचे। नीचे जाएगा, राइट। तो सपोज मैं इसके अंदर 3 एरो लगाता हूँ, देखो ऐसे। जब तुम इधर जाओगी तो ये एरो क्या हो जाएंगे बताओ? थोड़े कम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 2 एरो लगाता हूँ। हाँ सर। लेकिन जब तुम जैसे जैसे तुम उसके पास जा रही हो, NO2 के पास में, तो NO2 की वजह से क्या होंगे बताओ? एरोज ज्यादा हो जाएंगे। NO2 यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जाएंगे तो हम लोग क्या है, NO2 का एरो और इसका एरो दोनों जो है मिला के इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इधर धक्का दे रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है ये? मतलब एक डायरेक्शन हम गेस कर पा रहे हैं। अच्छा, बचा इस आर्म के पार्ट का क्या होगा? तो ये वाला जो आर्म है, इसमें इधर क्या है बताओ? NO2 का इलाका है, बिकॉज NO2 के पास है 2 एरो, 1 एरो NO2 का इलाका है। और उधर क्या है बताओ? O- का इलाका है। तो इधर वो क्या कर रहा है बताओ? ठीक है, 2 एरो और 1 एरो इस तरह से। सबको समझा? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये एक्चुअली ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसके पास में जो नोट है 44, ओके, इसके जो पास में नोट है उसमें लिखो इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, लार्जली ऑपरेट्स वाया सिग्मा बॉन्ड ओनली। वाया सिग्मा बॉन्ड ओनली। ठीक है। अच्छा, तो जैसे NO2 ग्रुप है, तो मैं इसमें देखो कहाँ से कहाँ एरोज बनाऊं? तो ऑब्वियसली हाँ, और इसके अंदर NO2 के अंदर भी क्या है कि ये सिग्मा बॉन्ड O जो O के अंदर कोऑर्डिनेट है, इसमें ये O खींच रहा है और ये वाला O सिग्मा बॉन्ड से इसको खींच रहा है। जैसे ये है हमारे पास में CH3CO CH2 CH3। दृष्टि, माइक ऑन कर सकते हो? हाँ डाउट है हाँ, बोलो। सर। वो आपने जो नोट बोला उसका मतलब वही है ना कि जो CH3NO2 में डबल बॉन्ड O वाले की तरफ ज्यादा पुश होगा rather than कोऑर्डिनेट बॉन्ड O वाले। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, इसका देखो मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास में A और B के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और एक ऐसे जो है पाई बॉन्ड बना हुआ है ऊपर और नीचे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो पुलिंग और पुशिंग का इफेक्ट है वो ज्यादा जो है वो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस ही लग पाता है, पाई बॉन्ड के अक्रॉस लग नहीं पाता। ओके सर। इसका रीजन तुम ऐसे समझो, बहुत ही सिली सा इसका आंसर ऐसा कुछ मान सकते हो कि न्यूक्लियस तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग होता है, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, बोलो सही बात है? हाँ सर। तो उसका जो न्यूक्लियस का जो पुल है वो जो सिग्मा बॉन्ड में रहता है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो पाई बॉन्ड्स के कंपोनेंट्स पे नहीं रहता है ऐसे। समझ रहे हो? इसके हाँ अंदर सर। पोलराइजेशन आना बहुत मुश्किल है, सिग्मा में बहुत जल्दी पोलराइजेशन आता है। ओके सर। हम लोग बोल सकते हैं ना कि डिस्टेंस बढ़ता सर बैक बॉन्ड के अक्रॉस रहेगा। बैक बॉन्ड सुनो, बैक बॉन्ड तो पाई बॉन्ड होता है ना हमेशा। बैक बॉन्डिंग तो हमेशा क्या होती है कि AB बॉन्ड बन चुका है, उसके अंदर बैक बॉन्डिंग लगती है, ये ऐसे। समझ रही हो? ये समझ रहे हो पार्थ? हाँ सर। तो बैक बॉन्ड को तो फिर पाई बॉन्ड ही हो गया ना। इसीलिए देखो ना, मैंने अपने एरोज देखो यहाँ पे किस में ड्रॉ की है अभी, एक चीज देखो, मैंने इसमें सिग्मा बॉन्ड में एरोज ड्रॉ की, पाई बॉन्ड में नहीं ड्रॉ की है ना। सर हम ये कर सकते हैं क्या कि पाई बॉन्ड से डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फिर इसीलिए और कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ता मतलब राइट एंगल पे ऊपर नहीं। से आता है ना सर, और वो अरे सुनो, हम लोग इस पे गलत इतना रिसर्च R&D कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन, ठीक है? तो
तो CH3 CO CH2 CH3, O को देगा C CH3 एंड C। हाँ 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 दृष्टि, मुझे बताओ जल्दी से, सबसे पहले तो इसके अंदर कौन खींच रहा है? सर ओ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O खींच रहा है, इसने इससे खींचा। तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, लेफ्ट की राइट? राइट राइट, ठीक है। और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में। लेफ्ट में जाएंगे। यस, ओके दृष्टि, थैंक यू। सर आप चैट पे एक बार हाई लिख दो ना, मेरे मैसेजेस नहीं जा रहे हैं। ओके, पता नहीं यार मेरे डिवाइस को क्या हो गया है, भगवान जाने। आई डोंट नो, कुछ टाइप ही नहीं हो रहा है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर आ रही है। डिवाइस ही फ्रीज हो गया है। जिंदगी में कभी माइक्रोसॉफ्ट का मत लेना, कभी कुछ भी। हाँ सिद्धांत, ये हाई लिखना बहुत भारी पड़ गया दृष्टि यार, एक मिनट रुक जाओ। सर आपको पता है ना वन ड्राइव जिसका आप सब दिखा रहे हो वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। एक मिनट, हाँ हाँ हुआ हुआ हुआ। थैंक गॉड। हाँ 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 हाँ, थैंक्स थैंक्स, कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं हम। FCH2Cl जो है इसमें देखो यार, ये हाँ चलो, हाँ भाई राधिका, FCH2CH2 पूरा ओपन कर देते हैं, CH2CH2Cl नीचे कर लो भाई। बहुत ही फालतू है वन ड्राइव जो है, ठीक है। तो हाँ बताओ राधिका, ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेफ्ट सर की एफ की तरफ जाएगा। F की तरफ जाएगा। 1 2 3 4, सपोज मैं 4 यहाँ बना रहा हूँ गाइस, तो मैं Cl की तरफ कितने बनाऊं भाई? 3 बना, तीन। थोड़ा कम है, ठीक है गाइस। अच्छा अब एक एक करके, ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे राधिका? एफ की तरफ। F की तरफ, तो 1 2 3 कर देता हूँ। ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ। 1 2 कर देता हूँ। ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन सर ये डाइसी है, एग्जैक्टली सेंटर में, बट एफ की तरफ जाएगा क्योंकि एफ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। F का ज्यादा है, सही बात है ना, सही है ना जैसे, तो एक इधर कर सर देता हूँ। दोनों तरफ थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा रहेगा, बट क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, अगर दो जगह से, देखो मैं मानता हूँ डिस्टेंस डिपेंडेंट है, बट अगर इक्वी डिस्टेंट है तो फिर F को ज्यादा वेटेज दो, सर समझा नहीं आपने लेफ्ट में क्यों किया? क्योंकि नंबर ऑफ एरोस क्या रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली? नंबर ऑफ एरोज रिप्रेजेंट करते हैं उसके उसके जो है पुल का मैग्नीट्यूड। जैसे अगर मैं फोर्स की वैल्यू देता, सुनो कितना न्यूटन से तुमने इसको खींचा, सपोज ये वाला फोर्स 50 है, ये वाला फोर्स जो है वो 30 है, ये कुछ ऐसा फोर्स तुम ऐसा फोर्स मान सकते हो इस जो, तो यहाँ पे फोर्स 40 हो गया, यहाँ पे फोर्स 20 हो गया। अब इस पे, इस जो है एरो पे दो लोग टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, तो इधर ये फोर्स लगाता है, ठीक है, सपोज 20 का फोर्स लगाता है और ये सपोज 5 का फोर्स लगाता है, तो नेट फोर्स इसका इस तरफ रहेगा। समझ रहे हो क्या? हाँ मनीष समझा क्या बीच वाला एरो इस तरफ क्यों है? हाँ सर। कौन पूछ रहा था मुझसे, समझा ना भाई? हाँ जब इक्वी डिस्टेंट है तब तो इलेक्ट्रोनेगेटिव देख के आंसर करना पड़ेगा ना। CH3 होल थ्राइस CCO CH3, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ करना जो है, उसी में आधे बच्चे गलत कर देते हैं। CH3 CH3 CH3, ठीक है, CH3 होल थ्राइस, फिर एक कार्बन, ये रहा, फिर एक इसके ऊपर एक और C, फिर ये O डबल बॉन्ड O, और फिर ये CH3, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो जैसे ये वाला एग्जांपल था जो दृष्टि ने बताया था, उसमें O इधर से खींच रहा है, तो इधर से 2 एरो, इधर से 3 एरो, सपोज, क्योंकि इधर से 2 इसमें घुस रहे हैं, 2 इसमें घुस रहे हैं, 2 इसमें घुस रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा।
ऐसे छोटे मोटे एग्जांपल्स इंडक्टिव के हमें फील करने चाहिए। सबको समझा? ये कॉपी करो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। सर वो लास्ट एग्जांपल में लेफ्ट साइड का इंटेंसिटी ज्यादा कैसे हुआ? इस साइड का इंटेंसिटी ज्यादा क्यों है ये बोल रहे हो? सर लास्ट एग्जांपल ये वाले में? हाँ सर। अच्छा, लेफ्ट साइड का इंटेंसिटी ज्यादा इसलिए बेटा, CH3 ऊपर देखो, तुम्हारे एक पेज पहले देखो प्रसन्न, प्लस आई का ऑर्डर है, CH3 का प्लस आई देखो कम है ना भाई CCH3 होल थ्राइस से। हाँ सर। तुमने तीनों H को रिप्लेस किया है ना CH3 से, तो ज्यादा प्लस आई देंगे ना भाई। हाँ हाँ सर। ठीक है, और सबने लिखा? सर मैं वो कंफ्यूज हो गया था, मैं उल्टा सोच रहा था कि वो पीछे जाता है किस वजह से। अच्छा देखो नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। सर तो CH3 हमेशा देता है, देता कभी नहीं है। नहीं, CH3 हमेशा देता है, डिपेंड करता है CH3 किसके साथ बॉन्डेड है। अब अगर तुम CH3 को मेटल के साथ बॉन्ड बना दोगे, मतलब बिल्कुल ही उसका कंडीशन गिरा दोगे, तो बॉन्ड ही आयनिक हो जाएगा। मतलब बेसिकली हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कुछ होगा नहीं ना यार, वो तो फिर आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली हाँ, हमारे केसेस के लिए CH3 देता ही है हमेशा। ठीक है शुजोत? अच्छा, फ्यू एप्लीकेशंस। अरे देखो राधिका जल्दी, इसमें अब ऐसे क्या हिसाब लगाना। फ्यू एप्लीकेशंस में देखो भाई, हम लोग इसका एप्लीकेशन किस काम में किस काम में से लेने वाले हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका स्टेबिलिटी ऑफ सम इंटरमीडिएट्स। इंडक्टिव इफेक्ट से हम कुछ इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी बताते हैं। ये वर्ड इंटरमीडिएट जो है, ये हमें पहले तो एक इंप्रेशन देता है कि हम शायद हम जानते नहीं इंटरमीडिएट क्या होता है। तो इंटरमीडिएट ऐसी चीज है जो क्या है कि कुछ बीच में जो सामान होता है उससे रिलेटेड है। तो इंटरमीडिएट्स आर स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड टेम्परेरीली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स हम लोग किसी रिएक्शन को लिखते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर बीच में ऐसी स्पीशीज पैदा हो जाती हैं, ठीक है, जो कि हम कभी देख नहीं पाते। ये स्पीशीज पैदा होती हैं और पैदा होने की थोड़ी देर बाद में अपने आप खत्म हो जाती हैं। हमें कभी पता भी नहीं चलता कि ये स्पीशीज पैदा हुई थी। अगर स्लो रिएक्शन होगा तो पता चलेगा ना? नहीं, क्या चीज, क्या बोल रहे हो? स्लो रिएक्शन होगा तो पता चलेगा ना? नो रिएक्शन होगा तो कैसे पता चलेगा? ना स्लो बट वो प्रोडक्ट बन के हमें दिखेगा थोड़ी। स्लो रिएक्शन होगा तो एक मिनट, मैं इसमें दो चीजें बोलूंगा। मतलब हम क्या है कि अगर जो है रिएक्शन को फ्रीज कर दें, उसे जानबूझ के स्लो करके एनालाइज करें, या कुछ ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स लगाएं, तो हम शायद इनके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ रिएक्शन में वो कभी रुकता नहीं है यहाँ पे। नहीं सर, आई मीन आयोडीन, ये सब जो एलिमेंट्स है जो अपने आप में स्लो रिएक्ट करते हैं। हाँ, मतलब दिख सकता है। शुरू में हम लोग को बिल्कुल नहीं पता था। आजकल जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, मोर एंड मोर रिएक्शंस के मैकेनिज्म देख रहे हैं, तो अब मोर एंड मोर इंटरमीडिएट जो कि हम पहले नहीं देख सकते थे, अब उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब तो खैर स्लो और फास्ट जो है, ये भी टर्म जो है वो शायद जरूरी नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट्स बनते हैं बीच में। वो इंटरमीडिएट्स क्या हैं? वो एक्चुअली एबनॉर्मल स्पीशीज होती हैं, वो नॉर्मल नहीं होती। वो हम लोग क्लासिकल बॉन्डिंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी अगर नॉर्मल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ते सीखते वैसा अगर होता तो। ठीक है, तो विच आर फाउंड टू बी टेम्परेरीली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन बट आर नॉट स्टेबल इनफ टू स्टे फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। बहुत देर जिंदा नहीं रहते। डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेबिलिटी, their rate of formation, their time of stay, and their rate of further reaction is affected. We can predict that if stability of intermediate is high, अगर बहुत ज्यादा स्टेबल है इंटरमीडिएट, तो उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, कम या ज्यादा? सर कम होगा ना? कम हो जाएगा। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है, देखो तुम सबने उल्टा आंसर दिया है। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है, ठीक है, तो उसको बनाना क्या होना चाहिए भाई? आसान होना चाहिए। तो एज कंपेयर टू एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट, स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन तो कम से कम हाई रहेगा भाई। कैसे तुमने कम बताया? इंटरमीडिएट का रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा रहेगा। उसका ड्यूरेशन ऑफ स्टे और एग्जिस्टेंस क्या रहेगा, कम या ज्यादा? ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा। वो खुश है तो उसको टिकाओ ना, उसको वहीं पे यार। हमेशा ऐसे सोचो कि अगर वो खुश नहीं होता तो क्या करता।
खुश नहीं होता तो बताओ बनते ही तुरंत, क्या बनते ही बताओ तुरंत वापस वायलेंटली रिएक्ट करता है, ठीक है, और उसका फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, कम हो जाएगा। होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो एग्जिस्ट करना चाहेगा। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल बनना शुरू हो गया, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल बनना शुरू हो गया तो वो तो एज वेल एज प्रोडक्टिव बनना शुरू हो जाएगा ना, बताओ। तो वो एग्जिस्ट करना चाहेगा, जल्दी बनेगा और धीरे खत्म होगा। तो जैसे नीचे मैं कार्बन के 3 फेमस इंटरमीडिएट जो हैं ये एक्चुअली लिख रहा हूं, देखो। मतलब कार्बन में क्या है कि क्योंकि हमारा अभी एम क्या है, कार्बन केमिस्ट्री पढ़ना है, तो कार्बन में 3 एबोमिनेशन, ठीक है, 3 जो है वो श्रापित कर्स स्पीशीज कार्बन की पैदा होती हैं, ठीक है। इन तीनों का ओरिजिन जो है वो एक नॉर्मल कार्बन से ही शुरू होगा। एक टेट्राहेड्रल कार्बन, टेट्राहेड्रल कार्बन, टेट्राहेड्रल कार्बन, इसके अलावा और भी बनती हैं, फिलहाल हम 3 देख रहे हैं। तो इस टेट्राहेड्रल कार्बन में 3 केस बनते हैं। अगर ये कार्बन किसी ऐसे एलिमेंट से अटैच है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर मैं इस बॉन्ड को क्लीव करूंगा गाइस, CX बॉन्ड को, तो मैं कहाँ क्लीव करूंगा इसे, X की तरफ कि C की तरफ? एक्स की तरफ। एक्स की तरफ। एक्स के अच्छा, हम क्या है केमिस्ट्री में एक क्या है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो याद रखेंगे, जो हमें आगे रेजोनेंस में भी काम आएगा, तो तुम्हें सारे अपने होमवर्क वगैरह सबमिशंस में ध्यान रखना है। हम केमिस्ट्री में क्या है कि लैंग्वेज फॉलो करते हैं एरो की। एक एरो का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याद है हम उसमें लगाते थे, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोग एरो का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज करते थे, वैसे क्या है कि मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है एंड मुझे इसको शॉर्ट में किसी को क्या है लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना है, तो मैं देखो यहां से मैं एरो उठाऊंगा और एरो का पूरा सिर जो है ना ये X पे गिरा दूंगा। दैट मीन्स द बॉन्ड हैज मूव्ड फ्रॉम C to X। दिस विल जनरेट, क्या बताओ, इस कार्बन के पास में ये वाला ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, एम्प्टी। हाँ सर। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल हो जाएगा, याद है, ये कार्बन ये C+ बन जाएगा। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद क्या हो जाएगा बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद क्या हो जाएगा, C? बोरॉन। बोरॉन। बोरॉन बोरॉन का केमिस्ट्री याद है गाइस? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है। जूम करना है, अभी ठीक है। हाँ, तो जब तुमने इसका जो है इसको तुमने ऐसे एरो बिठाया तो मेरे पास में C+ बनेगा। बोरॉन का तुम्हें याद है स्ट्रक्चर कैसा होता था? इट यूज्ड टू बी समथिंग लाइक दिस, ट्रायंगुलर प्लेनर। मतलब एक तरफ क्या रहेगा R1, एक तरफ क्या रहेगा बताओ R2, और एक तरफ क्या रहेगा R3। और सर वेज डैश का सिग्निफिकेंस नहीं है ना, सब एक ही प्लेन में रहेगा। क्या चीज? वेज डैश का सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा ना, क्योंकि सब एक ही प्लेन में रहेगा। अब एक ही प्लेन में बनाने के 2 तरीके हैं जोहेब, मैं ऐसे बनाऊं तो नहीं है, हाँ अब सर, हाँ। बनाऊं तो है, जैसा मैंने बनाया उसमें है ना। उसके बिना तुम वेज डैश नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा ऐसे बनाना। अगर तुम इस प्लेन में बना रहे हो तो R2 वाला तुम्हारे फेस की तरफ नहीं आएगा कि R3 के बजाय? हाँ सर। और फिर ऐसा थोड़ी वेज डैश सिर्फ टेट्राहेड्रल की काम का है। तो ये एक्चुअली R1 R2 R3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है, और साथ में क्या होगा, X- रिलीज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बोरॉन, ठीक है। अच्छा, अगले वाले में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ज्यादा है तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करवाया जा सकता है। देखो एक एरो, सर X- रिलीज होगा मतलब बन जाएगा, रिलीज होगा मतलब C+ बना है तो X भी तो माइनस बनेगा ना। अच्छा वैसे ब्रेक कैसे कर रहे हैं? हाँ बोलो। हम लोग ब्रेक क्यों कर रहे हैं बॉन्ड को? वो देखो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो इंटरमीडिएट कैसे टूटेगा। क्यों 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 कर रहे हैं वो तो तुम रिएक्शन में बाद में सीखोगे। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे कभी कभी बन जाते हैं ये जो भी हम बनाने जा रहे हैं, हाउ दीज इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड। हम बस ये अभी जो है देख रहे हैं कि क्या 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 केस है बनने के, मैं ये तुम्हें समझा रहा हूँ। सपोज अगर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से बहुत ज्यादा है तो केस उल्टा हो जाएगा ना। अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्टेड है कि नहीं बताओ। और अगर किसी रीजन से ब्रेक हो जाए, ऐसा होता नहीं है हमेशा, लेकिन अगर हो जाए तो कार्बन के पास में क्या चार्ज आ जाएगा बताओ? माइनस चार्ज। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन Y का लेके आया है, तो एक लोन पेयर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ?
माइनस का मतलब एक लोन पेयर एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। अब इसमें R1 यहाँ पे, R2 यहाँ पे, R3 यहाँ पे, दिस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। दिस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नाइट्रोजन, ठीक है, विद नाइट्रोजन। और इसके साथ में क्या होगा, Y प्लस जनरेट हो जाएगा। और तीसरे केस में हमारे सर ये पास, तभी होगा ना जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा C और Y के बीच में। हाँ कह सकते हो, तभी होगा, ठीक है। और जो है किस केस में हो जाता है कभी कभी, वो हम ड्यूरिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे। और तीसरा ब्रेकिंग कैसे हो सकता है बताओ? तीसरा ब्रेकिंग जो है ये एक्चुअली इसका बराबर ब्रेकिंग हो सकता है होमोलाइटिक। जैसे ये वाला ब्रेकिंग जो है ना जिसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, इसको हम बोलते हैं होमोलाइसिस। होमो मतलब एक जैसा, तो इस बॉन्ड का बराबर ब्रेकिंग करना है हमें। तो एनसीईआरटी में क्या है, इस टाइप की ब्रेकिंग को हम लोग एरो में ऐसे नहीं दिखाते, बिकॉज इसका मतलब तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां गया है लेफ्ट में और एक इलेक्ट्रॉन राइट में गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया है ऐसे। देखो इसको हम लोग हाफ फिश हुक एरो से बताते हैं टू रिप्रेजेंट 1 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा अजीब सा, ठीक है, ओसीडी टाइप बिहेवियर है, ठीक है, कि अब इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है, और इसको हाफ फिश हुक एरो से ऐसे बताते हैं। ये सब क्या है, ये सब जब हम लोग अगर मार्क कर रहे हैं तो हमें फिर बोलने की जरूरत नहीं रहती कि हम लोग क्या करना चाह सर रहे हैं। आपने क्या बोला, उस एरो का मतलब क्या? ये एरो जो है इसको हाफ फिश हुक एरो बोलते हैं। फिश का हुक होता है ना यार ऐसे। नहीं सर, वो डिनोट क्या है? ये इसका जो है मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका मतलब जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर अभी समझ गया। तो तुम इस 2 बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड को, 2 इलेक्ट्रॉन के सिग्मा बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके जा रहे हो और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके जा रहे हो, समझ रहे हो? तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, तो जब C डॉट बनेगा तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, ये रेडिकल बन जाएगा, दिस विल बी अ रेडिकल, ठीक है। और इस पे 3 बॉन्ड बने रहेंगे, और ZB डॉट बन जाएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। तो खास बात क्या है, देखो एक बात हमें याद रखनी है कार्बन के लिए, कि कार्बन में कोई भी एबॉमिनेशन होगा, ठीक है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी कार्बन में आएगी, तो उसकी वैलेंसी देखो हमेशा कोवैलेंसी, कितने बॉन्ड्स कार्बन के, कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इसमें हमेशा 3 वैलेंसी होगी, 3 वैलेंसी होगी, 3 वैलेंसी होगी, ये याद रखना, क्योंकि तुम आगे जाके जब फटाफट स्ट्रक्चर बनाओगे कार्बन के इंटरमीडिएट्स के, तो वैलेंसी तुम्हें याद रखना होता है कि 3 होती है हमेशा, ठीक है ना। इन सब एबनॉर्मेलिटीज में कार्बन की वैलेंसी 3 हो जाती है, समझे क्या ईश्वरजोत? हाँ सर। अच्छा, विद 1 कैसा ऑर्बिटल ईश्वरजोत? इसके अंदर एक ऑर्बिटल कैसा है 3 वैलेंसी के अलावा? सर इसमें एक एम्प्टी है ना। एक एम्प्टी है। अगले वाले में कैसा है एक ऑर्बिटल? 2 लोन पेयर है। 2 लोन Filled। पेयर, लोन पेयर मतलब एक लोन पेयर है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ फिल्ड है, और एक जो है हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड। ये छाप लिया क्या, बताओ जल्दी, नहीं सर, जल्दी छापो यार। एक्चुअली इंडक्टिव जो है ना वो इतना 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 चिल्लर्ड इफेक्ट है, इतना फालतू इफेक्ट है कि इंडक्टिव में जितना टाइम हम लगा रहे हैं उतना मुझे टाइम वेस्ट लगता है, जब तक रेजोनेंस स्टार्ट नहीं किया। रेजोनेंस इज दैट इफेक्ट जो कि एक्चुअली 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंट्रोल करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 पेज बाद रेजोनेंस है, वो हमें स्टार्ट करना है जल्दी से। सर 50% रेजोनेंस करता मतलब सारे चैप्टर्स में रेजोनेंस जो है वो काम आएगा, बिना रेजोनेंस के कोई चैप्टर नहीं होता है। सर इस पेज का ऊपर वाला पार्ट दिखाइए ना। अच्छा बेटा ये चला जाएगा, एक बार ये लिख लो पहले। अच्छा इसका मतलब ऊपर जो भी लिखा है वो भी चला गया है ना। हाँ वो भी सर एक चला। सेकंड ऊपर का दिखा सकते हैं? हाँ तो कोई फायदा ही नहीं है। हाँ वही मैं सोच रहा था यार, तुम क्यों देख रहे हो, क्या बोल रहे हो अर्पित? सर एक सेकंड, आप ऊपर का सर पार्ट मैंने दिखा कुछ सकते नहीं बोला। अच्छा हाँ ईश्वरजोत, 1 मिनट रुको। ईश्वरजोत ऊपर जो लिखा था वो चला गया है, समझ रहे हो ना? हैं? ओह, छप गया।
हाँ हटा दें। हाँ सर। ऊपर क्या था भाई? अरे ऊपर यही तो था, अप डाउन के एरो थे ना यार। रेट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ स्टे ज्यादा होगा, रेट ऑफ ड्यूरेशन कम हो जाएगा, मार्क कर लो। ठीक है, हाँ सर वही चाहिए था, हो गया। तो प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी। सपोज तुमसे ये बोला जाए तुम्हें इसका स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करना है, ठीक है? तो स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करना है, स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करना है, तब तक मैं ड्राइंग करके थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तुम्हें भी जो है इन स्ट्रक्चर्स को पहले खोल के बनाना है। ओपन दीज, ठीक है? हाँ स्मिथ बिल्कुल सही है। CH3 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 C CH3 H CH3 C CH3 H और H H H H, ठीक है? प्लस 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 प्लस, ठीक है? तो सबसे पहले देखो भव्य, भव्य माइक ऑन है? हाँ हाँ हेलो भव्य, सर। हाँ हाँ हेलो 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 भव्य। भव्य मुझे बताओ कि ये जो इसकी जो स्टेबिलिटी है इसके अंदर मुझे मुझे किसका इफेक्ट देखना है? बताओ कौन सा ग्रुप है जिसका इफेक्ट मैं ऑब्जर्व करूंगा? सर CH3 ग्रुप ही तो है। CH3 ग्रुप है, सही बात है। CH3 ग्रुप का इफेक्ट कैसा है बताओ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, विड्रॉइंग? सर डोनेट कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है CH3। CH3 दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है दे रहा है। दे रहा है। तो इस CH3 के इलेक्ट्रॉन देने से कार्बन प्लस को अच्छा लगता है कि खराब लगता है? सर अच्छा ही लगेगा, क्यों अच्छा लगेगा? उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों चाहिए उसे? प्लस चार्ज है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो उसने बोला भव्य ने, ठीक है भव्य, गुड, ठीक है, ऑफ कर लो। तो एक बात ये समझो कि पहले C+ कैसा है बताओ? C+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि रिच है? एफिशिएंट। तो C+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब तुम्हें देखो दो चीजें देखनी होती है। सर पर उसे कुछ ज्यादा ही नहीं मिल जाएगा? अरे नहीं यार, तुम भी ना मतलब नालायक, कोई मतलब भूखा जो है भिखारी आया है बाहर बाहर मांगने के लिए, और तुम जो है उसको बोल रहे हो मतलब लार्ज मील ऑर्डर किया है, मतलब ज्यादा तो नहीं अभी, मतलब खाते खाते शिट आउट तो नहीं हो जाएगा? अरे भाई वो तुम भी ना यार, एक मिनट रुक जाओ, क्या बच गया यार। हाँ हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें बोलते हुए पार्थी? वो सी सुनो, सी मतलब इट्स लाइक, मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, देखो दूसरा तरीका सुनो, देखो पार्थ इज सो फनी कि मतलब उसकी जो है टांग टूट गई है, बेचारा जो है वो करा रहा है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, मतलब इट्स लाइक उसको फ्रॉस्ट बाइट हो गया है, फ्रॉस्ट बाइट हो गया है उसे। तो तीन तरफ से लोग जो है वो क्या कर रहे हैं पता है? वो उसको मुंह से ब्लो करके थोड़ी थोड़ी गर्मी देने का, ऐसे करके गर्मी देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? एंड थोड़ा सा करने के बाद तुम पूछ रहे हो देखना भाई गर्मी तो नहीं लग रही थोड़ी सी? वो तुम्हें यार झापड़ मारेगा, अबे तेरी मतलब मैं मेरा यहाँ पे जो है सब कुछ हालत खराब हो गई और तू जो है फूक मार के बोल रहा है गर्मी तो नहीं लग रही है। समझ रहे हो पार्थ? हाँ सर। मतलब ना यार ज्यादा मिल गया सर, बहुत सारे एरो घुस गए सर उसमें। तुम कितना भी इंडक्टिव दे दो, तुम कभी उसकी प्रॉब्लम शांत नहीं कर पाओगे। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, समझ रहे हो? ठीक है? हाँ सर। जब जब फ्रॉस्टबाइट होता है तो पांव पे हाथ रगड़ के गर्मी नहीं पैदा की जाती है, उससे तुम कितनी गर्मी पैदा करो कभी ठीक नहीं होने वाला। इसका 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 परमानेंट सॉल्यूशन तो ये होगा ना बेटा कि तुम्हें एक फुल्ली फिल्ड नेगेटिव चार्ज ऑर्बिटल चाहिए जो इसमें घुसाया जाए और सॉल्यूशन को दूर किया जाए, प्रॉब्लम को दूर किया जाए। वो तो है नहीं तुम्हारे पास में, ठीक है?
और किसी को कोई डाउट? जील के बच्चे C+ हैं। ओ यस, ठीक है। ये और मैं जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हूँ, ध्यान रखना। देखो, अच्छा इसके अंदर क्या है बताओ? CH3 का 3 एरो होता है, इस CH3 का 3 एरो होता है, और इस H का तो सिर्फ 2 ही एरो होता है। इसका मतलब तुम लोगों को फील हो रहा है कि जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे मिला, ठीक है, जितना जो सर है आपने वहाँ पे CH लिखा है। CH3 हो, कट गया होगा वो, ठीक है। जितना जो है इसको मिल रहा होता खुश है। हाँ, जितना जितना उसे मिलेगा उतना ज्यादा खुश होता जाएगा ना, बताओ, राइट? तो इसके अंदर क्या हो रहा है? और भी कम मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और एक तरफ से 3 मिल रहा है, और इसके अंदर सिर्फ 2 मिल रहा है। तो हम सबको समझ में आ रहा है इसमें सबसे ज्यादा खुश कौन है बताओ? इट्स लाइक मैं अगर स्माइली बनाऊं इन सब की, ठीक है, ऐसा नीचे मैं इनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूं, ठीक है बच्चों, मैं इनकी फीलिंग एक्सप्रेस करूं, तो ये कुछ ऐसा होगा कि मतलब इसकी जो है बिल्कुल बिल्कुल बैंड ही बज गई है, मतलब ये बिल्कुल होशो हवास में नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ है। दिस इज इन सच ए बैड शेप, ठीक है। अच्छा, इसकी जो है हालत थोड़ी सी अभी भी खराबी है, ऐसा नहीं है कि कुछ ठीक है इसके अंदर, ठीक है, बट स्टिल थोड़ा सा उससे बेटर है। इसकी हालत थोड़ी सी और बेटर है, ठीक है, और इसकी हालत जो है वो सबसे बेटर है। अच्छा बाय द वे, एक मिनट, ठीक है, पार्थ के केस में देखो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, पार्थ के हिसाब से कि इसको तो बिल्कुल, ठीक है, मजा ही आ गया, मतलब जिंदगी का एकदम, मतलब ठीक है, ही इज ऑन क्लाउड 9 है, तो आज भी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना यार, समझ रहे हो? तो अभी भी क्या होगा बताओ? हल्का सा सैड ही होगा, अभी भी हल्का सा सैड ही होगा। तो स्टेबिलिटी के सेंस में क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें बताओ? पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। सबको समझ में आया? यस सर। अगर एकदम मतलब टू योर बोन्स फील हो गया तुम्हें ये? क्यों ऋषिक? सर इसका एक्चुअल आंसर यही है या फिर नहीं? प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में बच्चों? इसका एक्चुअल आंसर तो यही है, लेकिन आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इंडक्टिव, उसमें सिर्फ एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इसका जो मेन पंच है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से आता है। हाइपर कॉन्जुगेशन ने पढ़ा नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तो मैं समझ में आएगा कि क्यों ये वाला जो है ये एक्चुअली बहुत ज्यादा स्टेबल है, किसी और रीजन से बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, ये कितना भी स्टेबल बना दूं मैं इसे, लेकिन ये हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल से तो कम ही स्टेबल रहेगा ना, आफ्टर ऑल कार्बोकैटायन है भाई। हाँ सर। हाँ सर तो ये बात हमें हमेशा बैक ऑफ माइंड रखनी चाहिए कि तुम कितना भी स्टेबल बना दो उसे, वो न्यूट्रल से तो कम ही स्टेबल रहेगा। तो हम बाद में आएंगे इस पे, बट फिलहाल इंडक्टिव का एक एप्लीकेशन सीखा हमने। तो मैं देखो, मैं राइट साइड में क्या है, तुम्हें पहले 2-3 बेसिक फंडामेंटल चीजें देखो समझा रहा हूं, ठीक है। तो रिमेंबर, अगर तुम्हारे एक्शन से, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन और डिपोजिशन ऑफ सिमिलर चार्ज हो, ठीक है, ताकि क्या है, ओवरऑल चार्ज एक्चुअली इंक्रीज हो जाए, ओवरऑल चार्ज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ऐसे एक्शन से एनर्जी ऑफ स्पीशीज क्या होती है बताओ? एक मिनट रुको राधिका, एक मिनट रुको। एनर्जी ऑफ स्पीशीज क्या होती है, कम या ज्यादा? ज्यादा होगा। ज्यादा। और स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज क्या होगी? कम होगा। कम होगी। दिस इज लाइक, मैं तुम्हें ऐसे बताता हूं कि फ्रॉस्ट बाइट हुआ है और हम लोग भाग के आइस क्यूब लेके आए और उसके जो पैर पे लगा रहे हैं फ्रॉस्ट बाइट की जगह पे, तो दैट इज एक्चुअली डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेल्प, ठीक है ना। तो सिमिलर चार्ज कॉन्सेंट्रेशन, अगर एक सा चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो रहा है तो उससे स्टेबिलिटी कम होगी। तो जैसे अभी बताओ कि ये वाला प्लस चार्ज है कि नहीं बच्चों, है ना, और इस CH3 की वजह से CH3 पे तो डेल्टा प्लस आ रहा है, ठीक है, और इस पे क्या चार्ज आ रहा है बताओ? C पे, बीच वाले C पे डेल्टा माइनस आ रहा है। तो डेल्टा माइनस आ रहा है, तो 3 डेल्टा माइनस आने की वजह से बताओ नेट, 3 डेल्टा माइनस आने की वजह से नेट चार्ज कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। इसलिए क्या है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई है। समझ में आया ये? ठीक है। अच्छा देखो दूसरा पॉइंट, ठीक है राधिका, आते हैं तुम्हारे डाउट पे अभी। देखो दूसरा पॉइंट, चार्ज डिस्पर्जन या डिस्ट्रीब्यूशन या डीलोकलाइजेशन अगर होता है, मतलब एक जगह चार्ज जो इकट्ठा हुआ था अगर वो फैल जाए किसी तरह से, तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी, एनर्जी कम होगा। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी इंक्रीज।
वो सिंपल, ये तो सिंपल फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तरह है। जितना चार्ज को स्प्रेड आउट करोगे उतना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, उतना हैप्पीनेस बढ़ेगा। ये बात भी क्लियर है? बताओ, इतना बताओ, कॉपी कर लिया पहले? अच्छा, पहले एक चिल्ला मिनट। दिया? हाँ, तुरंत चिल्ला दिया करो। हो गया। हाँ, हाँ उत्कर्ष, हाँ हाँ स्मिथ, एच बहुत हैप्पी है। एक मिनट रुको रुको उत्कर्ष रुको। अच्छा, और नीचे वाला पॉइंट, एक मिनट रुको राधिका। देखो, फॉर स्टेबिलिटी वी हैव टू फोकस ऑन वूंड। मतलब आज से हम हर सवाल में बच्चों वूंड लिखेंगे, मेरा वूंड क्या है। ठीक है, हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि सपोज देखो, जैसे बच्चों तुम्हारा, हम लोग के जो बॉडी में सबसे वल्नरेबल एरिया है वो हमारा हेड है, सिर है हमारा, समझ रहे हो? तो तुम पे कोई अटैक करता है, जब तुम पे कोई अटैक करता है सोनल, हाँ सर। आता है, तो हमारा फर्स्ट इनवॉलंटरी रिएक्शन क्या है कि हम लोग अपना हेड डक करके बचाते हैं। समझ रहे हो? तुम अपने सिर को क्या करोगे, अपने हाथों में पैरों में छुपाने की कोशिश करोगे। हमें ध्यान रखना है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर, स्पीशीज के अंदर उसका वूंड सबसे स्टेबल है, उसका वूंड स्टेबलाइज्ड है, तो मॉलिक्यूल खुश है। तो पूरा बॉडी जो है इस मॉलिक्यूल का, वो इस तरह, उसका जो है फंक्शन हमें इस तरह देखना है कि वूंड को कितना खुश रख रहा है वो। इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि हमें किसका इफेक्ट किस पे देखना चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए हमें। जैसे देखो, मैं यहाँ पे थर्ड एग्जांपल देख रहा हूँ। देखो, एक बार सेकंड से हटके हम लोग थर्ड पे आ रहे हैं। पहले मैं थर्ड एग्जांपल देख रहा हूँ। थर्ड एग्जांपल ने मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है। वैसे तुम अभी कुछ भी इसमें मार्क करो, आंसर सेम ही आएगा, बट मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसके अंदर वुंड कौन है, क्या हमारा घाव क्या है जिसका स्टेबिलिटी का हमें ध्यान रखना है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे देखिए, सर यहाँ पे NH3+ है, ठीक है, और कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे C+ है। तो मैं तुम्हें एक बात इसमें क्लियर कर दूं कि इन N+ और C+ में भी C+ एक्चुअली ज्यादा अनस्टेबल है। दिस इज मोर अनस्टेबल। उसका रीजन ये है बिकॉज C+ का तो ऑक्टेट ही डिस्ट्रॉय हो गया है, क्योंकि C+ क्या है बताओ, C+ इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ बैठा है यहाँ पे। N+ का कम से कम ऑक्टेट तो पूरा है, समझ रहे हो? N+ का कम से कम ऑक्टेट तो पूरा है, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, दिस इज लाइक वेरी वेरी अनस्टेबल। तो ये हमारा वूंड है यहाँ पे। तो इन सारे स्पीशीज के अंदर ये वूंड है हमारा, ये वूंड है, ठीक है, ये वूंड है। तो हमें एक्चुअली किसका इफेक्ट देखना है बच्चों? अब हमें जो बचे हुए ग्रुप्स हैं, दैट इज NH3+ का इफेक्ट इस वूंड पे देखना है, जो तुम्हें यहां भरना है। देखो क्या, NH3+ in this case has a complete octet, but C+ is the one with electron deficiency. So effect of dash on dash देखा जाएगा। क्या भरूं बताओ? Effect of NH3+, ठीक है, on C+ देखा जाएगा, ठीक है, is to be studied, not vice versa। उल्टा मत देखना शुरू कर देना, ठीक है। N+ का ऑक्टेट कंप्लीट है भैया, क्या बात कर रहे हो यार? 4 वैलेंसी का N+ होता है, उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट ही रहेगा ना बच्चे, सही है ना? N+ का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इट इज लाइक, मैं एक बार इसको ऐसे और एक्सप्लेन करूंगा कि सपोज तुम्हारे क्या बोलते हैं भाई, तुम्हारे पैर पे बहुत तेज चोट लग गई, ठीक है। तो पैर पे बहुत तेज चोट जो है लगने से, ठीक है, लगड़ा के चलने से क्या है कि तुम्हारे बाकी बॉडी पार्ट्स में ही पेन होना शुरू हो गया है। तो जब तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो तुम्हारा फर्स्ट ट्रीटमेंट, तो तुम्हारा फर्स्ट कंप्लेन क्या होगा? ये नहीं होगा ना कि अरे यार सारा पैर में चोट लग गई है तो घुटने में दर्द हो गया दूसरे वाले में। तुम्हारा मेन कंसर्न वो पैर की चोट को ठीक करना है। अभी बाकी सब जो अगर इश्यूज हैं तो वो सब इमैटीरियल है, ठीक है। तो जब मैं इफेक्ट ऑफ NH3+, देखो मैं साइड में स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ NH3+ ऑन C+ देखना है। तो बताओ NH3+ कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग की डोनेटिंग? विड्रॉइंग मतलब प्लस आई कि माइनस आई? माइनस आई। माइनस।
माइनस आई ग्रुप है। अच्छा, माइनस आई ग्रुप है तो देखो ये क्या करता है, ये बताओ, एरोज को सक करता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन पुल करता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन पुल करने से सी प्लस के आसपास कैसा चार्ज पैदा हो रहा है, प्लस की माइनस? प्लस प्लस मतलब सिमिलर चार्ज कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बताओ, बढ़ रहा है। तो एक्चुअली NH3 प्लस क्या कर रहा है बताओ, NH3 प्लस उसको अनस्टेबल कर रहा है कि स्टेबल कर रहा है? अनस्टेबल अनस्टेबल कर रहा है। इट इज लाइक दैट एग्जैक्टली जो मैं ऊपर बता रहा था कि फ्रॉस्ट बाइट हुआ और तुम ऊपर से बर्फ लगा रहे हो उसके ऊपर, वो वाला कंडीशन है। ठीक है, तो माइनस आई जो है इसके पास देखो माइनस आई है, इसलिए इसका डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। समझे क्या? डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। ख्याति समझा क्या? सर रफली last फर्स्ट point फोर में सेम ही आएगा। एक मिनट, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। हाँ बोलो प्रसन्ना, क्या बोल रहे हो? 2 मिनट पहले तो आपने जो बोला था रिपीट केस में डिस्कनेक्ट। 2 मिनट पहले तो यार कैसे बताएं क्या बोला था? मैं तो बस बोल रहा था कि NH3 प्लस जो है, ठीक है, हमें हमें एक्चुअली NH3 प्लस का इफेक्ट देखना है C प्लस पे। C प्लस का इफेक्ट NH3 प्लस पे नहीं देखना है। ठीक है, उल्टा स्टडी मत करना शुरू कर देना कहीं पे, अपना फोकस बनाए रखना, वूंड को पकड़ो और बाकी सब चीजों का इफेक्ट जो है वो वूंड पे स्टडी करो, क्या इफेक्ट दे रहे हैं वो। वूंड हैप्पी है तो स्पीशीज हैप्पी है। तो NH3 प्लस का इफेक्ट माइनस आई होता है, हम जानते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई है। माइनस आई है तो क्या करता है, ये पुल करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, सब तरफ से कोशिश करता है पुल करने की। और जब ये कोशिश करता है पुल करने की NH3 प्लस, तो C पे, कार्बन पे क्या चार्ज आता है बताओ? ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, और पॉजिटिव चार्ज आता है, जो कि खराब बात है ना, बताओ। हाँ सर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर मैं बोलूं इन सब में से, ख्याति थोड़ा सा मुझे हिंट दोगी, सबसे ज्यादा स्टेबल इन सब में से कौन है बताओ? हाँ उत्कर्ष, यस राधिका, उस ठीक है उसका आंसर करने दो, यस चारुवी। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, वो फीलिंग वाली बात है। यस अर्पित, यस स्मित, यस देवांश, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। यस स्मित, यस जोहेब, यस जशित। ओ धनुष, गड़बड़ कर दिया तुझ। लास्ट वाला हाँ बिल्कुल सही है ख्याति, लास्ट वाला। मतलब NH3 प्लस का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो रहेगा ही ना विड्रॉइंग करने वाला इसके ऊपर। तुम मत रखो ही मत, सबसे अच्छी बात है, ये सबसे ज्यादा हैप्पी है। ठीक है, नाउ आई शुड नॉट मेक हैप्पी फेसेस बिकॉज वो हैप्पी तो किसी एंगल से नहीं है, बट वो रिलेटिव फेसेस की बात है। तो दिस इज स्टेबिलिटी में मैं यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे लिखूंगा कि देखो सब भर देना आसपास अपने नोट्स में, 1 2 3 4 5 में 5 इज मोस्ट स्टेबल। 5 के बाद ख्याति, हाँ राधिका, धनुष समझाना भाई। हाँ सर, वो लास्ट वाला देखा ही नहीं। हाँ हाँ सत्यम, यस यस प्रसन्ना, गुड, यस देवांश, गुड। ऋषिक थोड़ा गड़बड़ हो गया, रोहन, रोहन बिल्कुल सही है। हाँ हाँ राधिका, हाँ चारुवी, यस जशित, यस साई, बोलो ख्याति, गेस करो। थर्ड वाला। हाँ थर्ड वाला बिल्कुल सही है। टाइम जो लग रहा है इतना, डिस्टेंस देख रही हो ना ख्याति, दूर रहे तो अच्छा है, सही बात है ना? जितना दूर रहेगा, जितना NH3 प्लस दूर रहेगा उतना क्या है कि उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। सर 2 और 4 में एग्जैक्टली सेम आएगा क्या? हाँ बिल्कुल सेम ही तो है वो, 2 = 4। और सबसे कम अनस्टेबल, सबसे कम स्टेबल 1 होगा इन जनरल। हाँ दृष्टि, इन जनरल देखो मैं क्या बोल सकता हूं, प्राप्ति माइक ऑन कर सकते हैं क्या? हाँ सर। ये तुम्हें समझ में आया क्या बताओ? हाँ सर आया। आया? प्राप्ति देखो मेरे को इसके नीचे का सेंटेंस भरने की कोशिश करो जरा, कोई और बीच में ना बोले, चैट पे बता दो, शायद पढ़ ना पाऊं लेकिन। एनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय डैश ग्रुप्स। अब मुझे बताओ कि एनायन की प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? हमारा जो वुंड है वो रिच है ना? हाँ, क्यों बोल रहे हो राधिका बीच में? सॉरी सर, आपने पूछा इसीलिए। मैं प्राप्ति से पूछ रहा हूँ ना। सॉरी सर।
प्राप्ति हाँ सर। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है प्राप्ति, लेकिन बस कोशिश करो कि मैं नेक्स्ट टाइम पूछूं तो हाँ स्मित, यस उत्कर्ष, यस यस ऋषिक, नेक्स्ट टाइम तक रेडी रहो, फिर समझो उस बात को, प्रेशर बिल्डअप होने दो अपने आप पे, ठीक है। एनायन अगर मैं बोल रहा हूँ मतलब मैं C माइनस की बात कर रहा हूँ प्राप्ति, तो ये C माइनस भी एक तरह का वुंड है, C प्लस भी एक तरह का वुंड है, C डॉट भी एक तरह का वुंड है। सारे इंटरमीडिएट एक्चुअली क्या है बताओ, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली घाव है। ये ऑपरेशन जब किसी चीज का करते हैं उसके बीच में, ठीक है, उसके बीच में कोई जो वुंड ओपन कर देता है, ये वो वाला स्टेज है। कोई नहीं चाहता ये करवाना, लेकिन ऑपरेशन करते समय हमको एक बार तो अगर हमें हाथ रिप्लेस करना है तो पहले एक हाथ काटना पड़ेगा, फिर दूसरा हाथ लगाएंगे, तो वो हाथ काट दिया है, वो वाला स्टेज है ये। तो एनायन की प्रॉब्लम क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इकट्ठा हो गया है कि कम हो गया है, बोलो। ज्यादा। ज्यादा हो गया है प्राप्ति। तो ये ऐसा वुंड है जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच है। तो मुझे इसके आसपास कैसे ग्रुप्स चाहिए बताओ, बोलो प्राप्ति, जो इससे इलेक्ट्रॉन पुल करें कि इसमें, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले कि इसमें इलेक्ट्रॉन डंप करें। निकाले। निकाले, एक कॉमन सेंस की बात है ना, माइनस है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने से ही अच्छा लगेगा ना। तो वो ग्रुप्स क्या होंगे बताओ, उन जो ग्रुप्स को मैं क्या नाम दूंगा, प्लस आई माइनस आई। अब ये बात ध्यान रखना प्राप्ति, बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगली बार देखो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उस ग्रुप पे डेल्टा माइनस आता है, इसलिए उनको हम लोग माइनस आई ग्रुप्स बोलते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप्स माइनस वाले होते हैं, समझे क्या प्राप्ति? जी सर। इसलिए हम बोलते हैं एनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय कैसे ग्रुप्स, माइनस आई ग्रुप्स, माइनस आई। या इलेक्ट्रॉन, या फिर दूसरे वर्ड्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग कैसे ग्रुप्स, पुल करने वाले डंप करने वाले कैसे ग्रुप्स, डोनेटिंग। नो गलत बोल दिया प्राप्ति ना। अरे बेटा जो इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे, पुल करने को विड्रॉ करना बोला जाएगा ना। विड्रॉ। टर्मिनोलॉजी भी अगर हम क्लियर नहीं रखेंगे हम कैसे आगे पढ़ेंगे। मैं इस क्लास में तुम लोगों से अलग अलग पूछ के 10 बार उस बात को रिपीट करता हूँ। किसी बच्चे को सीखना है तो वो सीख सकता है, ठीक है। एक तो वैसे ही ऑनलाइन है बेटा, ऊपर से क्या है कि मैं जबरदस्ती तो कोई किसी के साथ नहीं कर सकता, ऑफलाइन होता तो भी क्या होता, मैं तुम्हारे साथ घर तो चला नहीं जाता। तो इसको और मुश्किल मत बनाओ बच्चों, उसको सीख जाओ। एक लिमिट के बाद में मैं मेहनत बंद कर दूंगा करना तुम पे, ठीक है। मेरे पास में कंटिन्यूअस लग्जरी नहीं है तुम्हें हर समय समझाते रहने का। कैटायंस हैं, इसका जो वुंड है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए इन्हें क्या अच्छा लगेगा, इलेक्ट्रॉन डंप करने वाला सामान अच्छा लगेगा ना प्राप्ति। इलेक्ट्रॉन डंप करने वाले सामान को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। वो ऐसे ग्रुप्स हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या फिर क्या, प्लस आई ग्रुप्स। समझा क्या प्राप्ति? सर। एंड बाकी सब लोग कम से कम वो कॉपरेट तो कर रही है माइक ऑन करके। अभी मैं 5 लोगों का नाम मैं यहाँ गिनवा दूं, उनका माइक ही ऑन नहीं होगा तो चैट पे रिप्लाई नहीं होगा। चलो सबने कॉपी किया इतना सर? दिस इज द रीजन कि इवनिंग बैच तुमसे आगे रहता है। हाँ सेकंड वाले पे आ रहे हैं लोग, बिकॉज उसमें क्या है, उसमें एक्चुअली सबके सब जो है वो एक जैसे हैं। हाँ अब यही तो बात है ना प्राप्ति, मतलब एकदम से किसी ना किसी का नाम तो आएगा ही, हर बार वो 10 बच्चे बात करते रहेंगे, ऐसे कैसे चलेगा। चलो हटाएं, सेकंड नहीं किया था। सेकंड पे आ रहा हूँ ना, तुम देखो ना एक पेज भरने में कितनी मेहनत जाती है। मुझे लिखा ही तो हुआ है। मुझे क्या है यार, मैं तो सी, हाँ भाई सी पे अब वो माइनस है ना उसके बना
हाँ माइनस है ना, माइनस के साथ एक लोन पेयर आता है ना, विद नेगेटिव कम्स अ लोन पेयर। तो भाई ये नेगेटिव जो आ रहा है ये ऑलरेडी, दिस इज लाइक अ किड हु इज अबाउट टू शिट आउट। समझ रहे हो, समझ रहे हो रजत? सर एग्जांपल्स बहुत अजीब दे रहे हो आप। उसके बारे में बात हो। बस अभी रजत होने वाला है, एंड ऊपर से तुमने इसे और खिला दिया, ठीक है, लार्ज मील एकदम। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल इनमें से कौन सा हो जाएगा भाई? हाँ राधिका, फर्स्ट वाला। पहला वाला। पहला वाला। पहला वाला। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में भाई वही बात है ना, तुम्हें इफेक्ट ऑफ क्या ऑन क्या देखना है। देखो इफेक्ट ऑफ CH3 on C माइनस, ये हमारा वुंड है, और क्योंकि इफेक्ट प्लस आई है इसलिए डिस्टेबलाइजिंग है, इसलिए ये ऑर्डर स्टेबिलिटी का हो जाएगा। सबने भर लिया? हाँ राधिका हो गया? यस साई, यस चारुवी, चलो। तो ये तो कोई तुम में से वॉलंटियर ऐसा आ जाए भाई थोड़ा। तनिषा? हाँ सर। मॉर्निंग तनिषा। तनिषा मुझे बताओ पहले तो वुंड क्या है इन सब जानवरों में? वुंड मतलब सबसे ज्यादा कुछ। फोर्थ वाला कर रहे हैं, फिफ्थ वाला कर रहे हैं? फोर्थ वाला कर रहे हैं, फोर्थ वाला। सर फोर्थ वाले में सेकंड वाले में N+ नहीं आएगा क्या? हाँ सही बोल रहा है। देखो नाइट्रोजन टेट्रावैलेंट है ना, देखो उसने पकड़ लिया भाई, यहाँ प्लस आएगा, नॉर्मल नाइट्रोजन तो हो नहीं सकता है। हाँ तनिषा, क्या चीज है इनके अंदर जो कि वुंड है? हाँ मनीष, यस सोनल, जो कि सुनो जिसका हमें ध्यान रखना है, जो एबनॉर्मल है। तनिषा खुश नहीं है बिल्कुल भी। सुनो ध्यान रखो, सुनो बच्चे ध्यान रखो भाई। देखो ना इसमें सब कुछ नॉर्मली तो चल रहा था, इसके अंदर एबनॉर्मल चीज ही क्या है बताओ मुझे तनिषा पहले तो। सर NO2। NO2 क्यों एबनॉर्मल है बेटा? NO2 तो एक न्यूट्रल एग्जिस्ट करने वाला नॉर्मल ग्रुप है। NO2 तो नॉर्मल ग्रुप है बिल्कुल। हाँ सर। क्यों भाई? नाइट्रो ग्रुप्स तो सब जगह एग्जिस्ट करता है ना, नाइट्रो बेंजीन वगैरह तो स्टेबल कंपाउंड्स है ना भाई, एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो हमने सारा का सारा पॉइंट ही मिस कर दिया तनिषा फिर। अरे भाई CH2+ है, वही तो यार इंटरमीडिएट है। इसी को तो हम तब से चिल्ला रहे हैं कि स्पीशीज पैदा होती हैं, खत्म हो जाती हैं, एग्जिस्ट नहीं करती हैं, अनस्टेबल होती हैं। ये वुंड है ना बेटा। आई डोंट नो, मुझ में दिक्कत है, तुम में दिक्कत है, जील में दिक्कत है, कि ऐसी हवाएं चल रही हैं। ठीक है, एक बात तो तय है, ठीक है, भगवान से दुआ करो कि तुम्हारे 12th क्लास का भी बोर्ड कैंसिल हो जाए। समझ रहे हो? मतलब 25% बच्चे तो बोर्ड पास ना कर पाएंगे भाई तुम्हारे इस बैच में, जिसमें तो उन बच्चों को हटा दिया है जो कम बोलते हैं, तब ये हालत है। तो मुझे अच्छा जो पार्ट कॉमन है, ठीक है, वो पार्ट हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके बारे में हम डिस्कशन ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ कंपेयर करना है। कॉमन पार्ट कैन बी इग्नोर्ड, कॉमन पार्ट कैन बी इग्नोर्ड। तो मुझे किसका इफेक्ट किस पे देखना है? अनया हो क्या भाई तुम क्लास में? हाँ सर। इफेक्ट ऑफ व्हाट ऑन व्हाट देखना है अनया। ध्यान रखा करो सर इफेक्ट इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑन वूंड देखा जाता है हमेशा। हाँ सर। तो इफेक्ट ऑफ NO2 NO2 on C या plus इफेक्ट ऑफ NH3+ या इफेक्ट ऑफ या इफेक्ट ऑफ CH3, इन सब का इफेक्ट तुम्हें CH2C+ पे देखना है। ठीक है अनया? हाँ सर। अब मुझे थोड़ा थोड़ा बता दो बस, ये सब जो एग्जांपल की जगह है उसको पूरा भर के गंदा करना है तुम लोगों को। NO2 का इफेक्ट कैसा है बताओ अनया? सर NO2 का इफेक्ट विथड्रॉइंग है। सही बात है, बिल्कुल सही है। इस चीज को हम शॉर्ट में बोलेंगे आज से, तुम्हें प्लस आई माइनस आई सीखना पड़ेगा। हम हाँ सर माइनस है। यस, बस प्रोफेशनली तुम्हें मुझे हम लोगों को आपस में ऐसे बात करना है कि मैं तुम्हें हर समय विड्रॉइंग की फीलिंग नहीं देता रहूंगा ना यार, खींचो रस्सी खींचो, तुम्हें बस काम की बात। हाँ, इसका इफेक्ट कैसा है बताओ? माइनस है। गुड। इसका इफेक्ट कैसा है? माइनस है। गुड। इसका इफेक्ट कैसा है? प्लस है। गुड। ओह थैंक यू भाई। अच्छा, और माइनस आई क्या कर रहा है? स्टेबलाइज की डिस्टेबलाइज? CH2 वुंड को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज की डिस्टेबलाइज? हाँ राधिका। यस स्मिथ ने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? सोच के बोलो, फील करो उसे। स्टेबल नहीं, एक सेकेंड। सुनो, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हल्का सा मूव करवाओ सिग्मा बॉन्ड्स में, फील करो कि उसका उस पर क्या असर हो रहा है C+ पे। हाँ ऋषिक। यस उत्कर्ष। नहीं, प्रश्न ने गड़बड़ कर दिया। हाँ जशित। सर डिस्टेबलाइज कर रहा है। यस सही। हाँ राधिका। यस ख्याति। डिस्टेबलाइज कर रहा है। गुड। अब ये तुम खींच रही हो ना इसमें से, हाँ खींच सर। तो बेचारा वैसे ही सूखा है, बेचारा वैसे ही भिखारी है, और खींच के हम उसे और जो है उसमें से भी खून निकाल लें, तो ये एक्चुअली अनस्टेबल हो रहा है। ये एक्चुअली अनस्टेबल हो रहा है। ये सब अनस्टेबल हो रहे हैं। आखिरी वाला क्या हो रहा है? थोड़ा सा स्टेबल। स्टेबलाइज। ठीक है, ये स्माइलीज हम बना सकते हैं। और लास्ट स्टेप जो है, देखो तुम पुल ऑफ कर सकती हो क्या अनया? अब तुम्हें ऑर्डर याद है कि नहीं पिछली क्लास का? लेकिन ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, गुड अनया, बैठो। हाँ भाई, लास्ट स्टेप। ऋषिक माइक ऑन कर सकते हो? हाँ देवांश माइक ऑन कर सकते हो? देवांश। हाँ सर हाँ वो नोट करना है कॉमन पार्ट ऑफ। हाँ हाँ, सब लिखना है। जो भी चीज तुम्हें नहीं दिखाई दे रही तुम्हें सब लिखनी चाहिए एक्चुअली। देवांश, इसमें सबसे ज्यादा खुश कौन है बताओ? लास्ट वाला। बिल्कुल सही बात है, 1 2 3 4। उसके बाद में कौन सबसे ज्यादा? अच्छा, सबसे ज्यादा नाखुश कौन है बताओ? सेकंड। ईश्वर जी, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। राधिका, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। थर्ड है ना? सेकंड वाला है बच्चों, तुम्हें याद नहीं? ये एक्चुअली कैटायन सबसे ज्यादा माइनस आई होते हैं, याद आया राधिका? लेकिन NO2 किंग था ना? NO2 के पहले। अरे NO2 न्यूट्रल का किंग है ना वैसे। NH3 उससे बड़ा है। उससे जस्ट बड़ा है NH3 वाला। हाँ, कैटायंस तो ईश्वर जी सही है ना? तो 4 के बाद में क्या भाई देवांश? 3। गुड। NO2 और F में से F का कम माइनस आई है, इसलिए 1 और फिर 2। सबको समझा गया ये? यस सर। ये सवाल आएंगे तुम्हारे पास पेपर में। हाँ शर्वर। यस भव्य, ये तुम्हारे पास एग्जाम में सवाल आएंगे, तुम्हें ऑर्डर गेस करना पड़ेगा एग्जैक्ट उसका। अब देखा जाए तो कितना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, और अगर तुम्हें फील नहीं हो रहा है इन सब के अंदर, तब फिर तो भाई वाट लग जाती है, एकदम खून के आंसू रुला देगा वो। ठीक है, मैंने स्पेशली इसके नीचे एक जगह फॉर्मूले के लिए छोड़ी है, बिकॉज आई एम सो कॉन्फिडेंट कि तुम इसका फॉर्मूला भी नहीं लिख सकते हो ढंग से। ठीक है, बट तुम अगर रॉन्ग लिख भी दो तो आई वोंट बी सरप्राइज, तो मैं ही लिख देता हूँ। दिस इज CH3 CH2 CH2 ट्राइवेलेंट, 3 वैलेंसी होनी चाहिए माइनस। दिस इज Cl, ये वो CH2 CH2 CH2
माइनस, दिस इज CH, ये वाला कार्बन CH, Cl2, CH2, CH2 माइनस, दिस इज CCl3, CH2, CH2 माइनस। कैसा इफेक्ट है CCl3 का भाई, या इन शॉर्ट Cl का? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस आएगा क्योंकि तुम्हारा वूंड विड्रॉइंग सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए विड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो इसको अच्छा लगता है। हाँ सर। इसके अंदर कम विड्रॉइंग है, ठीक है। इसके अंदर एक Cl और CHH है, तो इसमें क्या इफेक्ट है पता नहीं है मुझे। CH2Cl प्लस आई है, नेट की माइनस आई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम इससे और इससे कंपेयर कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये डेफिनेटली प्लस आई है। सबसे स्टेबल कौन इन सब में से? निश्चित फर्स्ट, यस। सबको समझा ये? हम -i + i सीरीज के ऐसे छोटे मोटे एप्लीकेशन हमें करने आने चाहिए। नेगेटिव साइन एंड लोन पेयर डिनोट कर रहा है, नेगेटिव साइन, हाँ नेगेटिव साइन लोन पेयर, हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली क्या है भाई, अगर सुनो, अगर AB का बॉन्ड है, देखो उत्कर्ष, तो अगर तुमने उसको बिना होमोलाइटिकली तोड़ा तो यहाँ पे एक डॉट रहेगा और यहाँ पे एक डॉट रहेगा ना। अगर हेटेरोलाइटिकली तोड़ा तुमने ऐसे, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन, जब इस पे 0 चार्ज था तो एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, तभी तो -1 का चार्ज आएगा। समझ रहे हो क्या? और B जो है वो एम्प्टी रहेगा तो प्लस आएगा ना। नहीं, सैड फेस नहीं है वो, शक्ल नहीं है, वो लोन पेयर है। ना लगता नहीं है मुझे, लिखा भाई ये? अच्छा, इसका दूसरा एप्लीकेशन जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ गैस करने में है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं इसमें, हाँ इसमें सही है, एसिडिक स्ट्रेंथ गैस करने में है। एसिडिक स्ट्रेंथ गैस करने का सवाल, ये वही सवाल है जो हमारा पहला प्रॉब्लम था, मैं याद है, ये बिल्कुल वैसा ही, उसी का एप्लीकेशन टाइप है। तो आज हम जानते हैं कि सबसे पहले तो ढूंढ लो इसके अंदर एसिडिक H कहाँ पे है गाइस। COH का H एसिडिक होता है, सब जानते हैं, ये H एसिडिक होता है। इसमें एक्चुअली 2 एसिडिक H है। देखो, जब 2 एसिडिक H होते हैं तो तुम ये भी जानते हो कि इसका एक का Ka1 होगा और एक का Ka2 होगा, जो तुम आयनिक में पढ़ते हो, Ka1 Ka2। तो अगर इनका एसिडिक H का तुम्हें, ठीक है, ऑर्डर चाहिए, तो देखो उसके 2 तरीके हैं गाइस। एक तो मेथड तुम ऑलरेडी जानते हो, वो क्या है? डायरेक्ट कंपैरिजन करना, डायरेक्ट कंपैरिजन करना उसका। डायरेक्ट कंपैरिजन क्या हो जाता है बताओ? डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है कि हमारे पास में भाई ये COOH लगा हुआ है, देखो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करो, COH को, यहाँ पे F लगा हुआ है, F से खींचो, इससे खींचो, इससे खींचो, इससे खींचो, इससे खींचो, इससे खींचो, तो इससे खींचने से डेल्टा प्लस क्या हो गया बताओ? बढ़ गया। सही बात है। तो इसका मतलब जैसे जैसे -i, देखो इस ग्रुप का -i ऑफ ग्रुप इंक्रीजेस, डेल्टा प्लस क्या होगा बताओ? इंक्रीज। Ka increases, acidic nature increases। सही बात है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बताओ? F का -i सबसे ज्यादा है इन तीनों में, उसके बाद Cl का है और OH का उससे भी कम है, शायद तुम्हें याद होगा। तो 1 is more than 2 is more than 3। अच्छा, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी सीखते हैं। देखो एक तरीका और है, ये तरीका ज्यादा यूज करेंगे हम बाद में, बात वही है, उसी चीज को घुमा के बोलने का तरीका है। तुम क्या करो, तुम पहले इसका कॉन्जुगेट बेस बना दो। सब समझते हैं कॉन्जुगेट बेस क्या होता है?
H प्लस हटाने के बाद रिमूव एक कर एच देंगे। प्लस निकाल देंगे। ठीक है, बाय रिमूविंग H प्लस कॉन्जुगेट बेस बना दो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर COO माइनस और F आ जाएगा, ऊपर COO माइनस और Cl आ जाएगा, ऊपर COO माइनस और OH आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये मेथड 1 वापस समझा सकते हो क्या प्लीज? क्या हो गया भाई, क्या हो गया मनीष? सर समझा नहीं आपने क्या बोला? इसमें क्या है मनीष भाई, ग्रुप का जो इंडक्टिव है वो वायर की तरह सोचो ना। इसने जो इससे खींचा, ये H इस O पे लगा था, ये O जिस C पे लगा था, ये फर्दर रिंग में लगा था, यहाँ पे ग्रुप लगा था। इसने अगर खींचा तो उसका हल्का सा इम्पैक्ट जो है वो घूमते 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 यहाँ पे आएगा ना यार। तुमने जैसे वो अरेंजमेंट देखे ना, धागे से धागा बंधा होता है ऐसे पुलिस के अंदर, उसको खींचा तुमने तो वो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है सब तरफ आगे। तो F ने खींचा, H को हल्का सा पुल और मिला तो डेल्टा प्लस और बढ़ गया, ज्यादा एसिडिक हो गया। अगर यहीं पे डोनेटिंग ग्रुप होता, ये सपोज दे देता, तो इस देने का इफेक्ट हल्का सा घुस जाता H के अंदर, हल्का सा घुसता, उससे हल्का सा फर्क पड़ जाता, डेल्टा प्लस कम हो जाता तो कम एसिडिक हो जाता। जी सर समझा। ये हमारा पहला एग्जांपल था ना मनीष, पहला एग्जांपल हमने इसे तो शुरू किया था, ऐसा ही तो था वो। और या फिर दूसरा तरीका क्या है देखो, हाँ प्रसन्ना, ठीक है, सेकंड तरीका क्या है कि तुम एनायन बना लो, एनायन बना लो, मेक द एनायन। अब बताओ, जब तुमने H प्लस हटा के कॉन्जुगेट बेस बना लिया तो अब एनायन तो वूंड होता है ना, बताओ, ये नॉर्मल स्पीशीज तो है नहीं, किसी भी तरह का एनायन और कटायन वूंड ही होता है, समझ रहे हो? तो हाँ ये सर। सब के सब एनायंस जो हैं ये एक्चुअली देखो C डबल बॉन्ड O और O माइनस सपोज यहाँ पे, ये सब के सब वूंड है। अब इस बात को समझो कि इन, देखो जब मेरे पास में वूंड आ गया है तो मैं वूंड्स के अंदर स्टेबिलिटी कंपेयर करता हूं, ठीक है, इन तीनों वूंड्स में से जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, सुनो, उसका उसका फॉर्म होना क्या होगा बताओ, उतना ही इजी होगा या मुश्किल होगा? इजी होगा। इजी होगा, ठीक है। तो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन और कॉन्जुगेट बेस। मैं जब पूछूं ना तुमसे, तुम लोगों से, मैं फिर बता रहा हूं, इतनी मेहनत के बाद मैं जब पूछूं तुमसे और तुम और अगर जवाब मुझे नहीं मिला, ठीक है, तो अच्छा नहीं होगा। आई एम गोइंग टू टीयर यू अपार्ट, समझ रहे हो? समझ रही हो प्राप्ति? हाँ बोलो बच्चे। हाँ सर। मैं पूछूं और जवाब अगर नहीं मिला प्राप्ति मुझे, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू टेयर यू अपार्ट, समझ रही हो तनिषा? हाँ सर। अपना मुंह खोलना स्टार्ट करो इडियट्स, सब ब्लैंक जो है अपने घर में आराम से बैठे हैं, बेवकूफ। अगर नहीं समझ में आता है, देखो स्ट्रेंथ दो दो जो है भाग गए डर के मारे, 43 हो गया, ठीक है। जिस और अच्छा होगा पहले पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो, फिर जब मैंने पूछा तुमसे 7 दिन में कभी एक बार नाम लेके, उसके बाद में हेलो हेलो नेटवर्क नेटवर्क किया, ठीक है, समझ रहे हो? काव्या माइक ऑन हो सकता है कि काव्या? चैट पे लिख सकती हो काव्या? मैं एक्चुअली तुम्हारी बात कर रहा था काव्या, समझ रही हो, जब मैं बोल रहा था कि कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। तुम जैसे बस जो है
30-40 बच्चे मिल जाए ना तो बस जील ऐसी चलता रहे, लाइफ में कोई पेन ही ना रहे। मतलब धरती पे बोझ हो मतलब तुम लोग यार, कैसे पता नहीं। काव्या, थैंक यू। कुछ तो लिखा भाई तुमने चैट पे। कीबोर्ड का यूएसबी अभी घुसाया है क्या भाई इतना चिल्लाने के बाद में? क्लास के बाद कॉल करो काव्या, समझ रही हो? यस लिखो चैट पे। मोर्स कोड बता दो भाई, टाइप नहीं हो रहा है तो। डैम इट यार। थैंक यू काव्या यस लिखने के लिए। तुम लोग खून में उबाल नहीं आता क्या? कितना जलील, कितनी बेइज्जती झेलने की ताकत है भाई। इतने में तो मैं मतलब मारने पीटने चला जाऊं मतलब टीचर को। कैसा जवान खून है तुम लोगों का। इतने में तो मैं घर पे अपने बोल दूं मुझे करना ही नहीं है ये काम जो है। जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना जल्दी ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन और कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, conjugate base formed, more is its tendency to form, and easy or difficult is H plus removal from parent acid. Easy is its removal. रुको, तुम लोग को ऐसे नहीं ठीक होगा। तुम लोग के साथ में तुम में से जो है ना 10 बच्चे और बैच 2 में डालते हैं ताकि जो है ताकि कम से कम फोकस तो बना रहे हैं ना यार। ठीक है, तुम लोगों से सवाल पूछ पूछ के मैं नेक्स्ट क्लास से तुम लोग अलग करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता वो सब बैच 2 में जाओ, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। वहां पे वैसे भी कोई नहीं बोलता है, वहां पे तुम आराम से बैठो। चलो समझा भाई ये? यस सर। यस सर। सर अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछा तो इसके जस्ट ऑपोजिट लिख सकते हैं ना? बेसिक स्ट्रेंथ में दिक्कत है। बेसिक स्ट्रेंथ तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो स्मिथ? हाँ सर, हाँ जैसे सर। कॉन्जुगेट बेस बनाया है वैसे तुम्हें प्रोडक्ट, जैसे मैंने इसका जो है प्रोडक्ट बनाया है H प्लस निकालने के बाद, वैसे तुम्हें उसमें H प्लस डालने के बाद तुम्हें उसका प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। फिर उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करोगे कि वो कितना अच्छे से बनेगा। ओके सर। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। ठीक है भाई, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस चालू हो जाएगा क्या? हाँ अगर तुम लोग और कुछ और वो ना हो जाए, होगा ही रेजोनेंस चालू यार, होगा करेंगे नेक्स्ट क्लास कब है हमारा? सर सैटरडे को है शायद। सैटरडे तक एंजॉय करो। ठीक है, बाय सर। बाय सर। बाय सर बाय हमने आज जो के वैसे बाय प्रैक्टिस सब मिल सकते हैं। सुनो प्रसन्ना, इस पे कोई सवाल बनता ही नहीं है भाई, क्योंकि तुमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। वही तो तुम्हें समझा रहा हूँ। एक चैप्टर ऑर्गेनिक में कितना कवर करना पड़ता है तो सवाल की वैरायटी बननी शुरू होती है। ठीक है, चलो ठीक है। हैव टू सेंड नोट्स ऑफ लेक्चर यू सेंड इन द ग्रुप। नहीं ठीक है, तुम लिख लो उसे, तुम पढ़ लो। अब मैं क्या नोट्स का, तुम क्लास में पहले बैठ के सुन लो, वही बहुत है। चलो ठीक है।
हाँ हाँ ठीक है देखते हैं।